नमस्कार। राजस्थान ग्रेड 4 का रिजल्ट आ चुका है और सबके मन में अब बस एक ही सवाल है कि सिलेक्शन होगा या नहीं। तो चलिए, आज इस पूरे विश्लेषण में हम रैंक के आधार पर सिलेक्शन के हर पहलू को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, सारी कहानी की शुरुआत होती है इस एक बड़े नंबर से, 54,000। जी हाँ, ये है टोटल वैकेंसीज जो अनाउंस हुई थीं। मतलब यही वो बेस है जिसके ऊपर पूरी की पूरी मेरिट लिस्ट तैयार होगी। और यहीं पर आता है सबसे बड़ा और सबसे ज़रूरी सवाल, खासकर उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जिनकी रैंक इस 54,000 के आंकड़े से ज़्यादा है। क्या उनके लिए उम्मीद की कोई किरण है? आइए इसी को पता लगाते हैं। हाँ, एक चीज समझना बहुत जरूरी है। इससे पहले कि हम नंबर्स की गहराई में जाएं, ये जान लें कि ये जो पूरा विश्लेषण है ना, ये पिछले ट्रेंड्स पर आधारित एक बहुत ही रियलिस्टिक अनुमान है। ये कोई ऑफिशियल गारंटी नहीं है, क्योंकि असली सिलेक्शन तो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। अच्छा, तो अब बात करते हैं उस सबसे ज़रूरी, उस गेम चेंजिंग फैक्टर की जो पूरा का पूरा समीकरण बदल सकता है। ये वो कैंडिडेट्स हैं जो सिलेक्ट तो हो जाते हैं, पर किसी भी कारण से वो ज्वाइन ही नहीं करते। और अगर, जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा है, ये आंकड़ा 10 से 15,000 तक पहुंच जाता है, तो समझिए कि पूरी तस्वीर ही बदल जाएगी। इसका असर कितना बड़ा हो सकता है, वो इस स्लाइड पर एकदम साफ है। अगर मान लें कि सभी लोग ज्वाइन कर लेते हैं, तो कट ऑफ लगभग 50,000 पर रुक जाएगी। लेकिन अगर वो 10-15,000 लोग ज्वाइन नहीं करते, तो यही कट ऑफ खिसक कर 65,000 से 70,000 रैंक तक भी जा सकती है। यानी कि हजारों और कैंडिडेट्स के लिए दरवाजे खुल सकते हैं। तो चलिए, अब जरा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि अलग-अलग रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए इन नंबर्स का असल में क्या मतलब निकलता है। अब ये टेबल देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। कैटेगरी वाइज रैंक में जमीन आसमान का फर्क है। जहां जनरल कैटेगरी की कट ऑफ 28,000 के आसपास रुकने का अनुमान है, वहीं एससी और एसटी कैटेगरी में सिलेक्शन 75,000, यहां तक कि 90,000 रैंक तक भी होने की पूरी संभावना है। तो इस डेटा से हर कोई अपनी स्थिति का सही अंदाजा लगा सकता है। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात जो निकल कर आती है, वो ये है कि रिजर्वेशन की वजह से सिलेक्शन की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, खासकर कुछ कैटेगरीज में। जैसा कि हम देख सकते हैं, एसटी कैटेगरी में रैंक 90,000 तक जा सकती है और विधवा या दिव्यांग जैसी विशेष कैटेगरी में तो ये 1 लाख रैंक के पार भी जा सकती है। चलिए, अब इस सारी जानकारी को मिलाकर एक बहुत ही सिंपल गाइड बनाते हैं, जिससे कोई भी अपनी रैंक के हिसाब से सिलेक्शन के चांस को आसानी से समझ सके। तो हमने इसे एक सीधे साधे 3 स्टेप सिस्टम में तोड़ दिया है। देखिए, अगर रैंक 70,000 के अंदर है तो सिलेक्शन के चांस बहुत हाई हैं। अगर रैंक 70,000 से 85,000 के बीच में है तो इंतजार करना पड़ सकता है, मतलब वेटिंग लिस्ट या अगली लिस्ट में नाम आने का पूरा चांस है। और अगर रैंक 85,000 से भी ज्यादा है तो चांस थोड़े कम हो जाते, लेकिन उम्मीद अभी बाकी है। और जैसा कि इस स्लाइड में साफ बताया गया है, 85,000 से ज्यादा रैंक होने पर भी पूरी तरह से निराश होने की जरूरत नहीं है। अगर कोई कैंडिडेट किसी विशेष आरक्षण कोटे, जैसे कि विधवा, दिव्यांग या किसी खास एरिया रिजर्वेशन में आता है, तो उनके लिए सिलेक्शन का रास्ता अभी भी खुला है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब आगे क्या? क्या अगली लिस्ट का इंतजार करना चाहिए या फिर अगले मौके की तैयारी में जुट जाना चाहिए? अब हर कैंडिडेट अपनी रैंक और अपनी कैटेगरी के हिसाब से इस पर एक बेहतर फैसला ले सकता है।